लोग बस कुछ ऐसी बात हो गई जो हम लोगों के विषय के अनुसार नहीं थी, नहीं होनी चाहिए थी। एक दृष्टि से कहें तो अच्छा रहता, लेकिन उसी से ये प्रेरणा भी जगी कि इस विषय पर थोड़ा और अच्छे प्रकार से चर्चा कर लें। यद्यपि विभिन्न मंत्रों की व्याख्या के समय, विभिन्न प्रश्नोत्तर के संदर्भ में हम लोग इस पर बात तो करते रहे हैं, लेकिन नए संदर्भ को देखते हुए मुझे लगा कि इस विषय पर थोड़ा सा और स्पष्टीकरण हो जाए तो और अच्छा है, बात और स्पष्ट हो जाए तो अच्छा है। तो इसका संदर्भ हमको यहीं से लेना होगा कि वेद में वर्ण व्यवस्था या तथाकथित जाति व्यवस्था कहाँ और किस रूप में है, इस संदर्भ से ही हम आगे बात कर पाएंगे। तो इसको एक बात तो सभी मित्र स्पष्ट रूप से समझ लें, जो जुड़ते रहे हैं जानते भी हैं। संयोग से यदि किसी को बहुत स्पष्ट ना हो तो पुनः कह देते हैं। यजुर्वेद अध्याय 30 पूरा का पूरा मुख्य रूप से इसी विषय पर है और उसे परंपरागत रूप से वसु विभाग कहा जाता है। ये बात समझने की है। यजुर्वेद के 30वें अध्याय को परंपरागत रूप से भी वसु विभाग कहा जाता है। वसु विभाग का क्या अर्थ हुआ? वसने वालों का कार्य विभाजन, ठीक है ना। एक शीर्षक हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों महर्षियों ने एक प्रकार से दे दिया। यजुर्वेद के 30वें अध्याय को एक नाम दे दिया, उसे वसु विभाग कह दिया। कहते हैं ये वसु विभाग के मंत्र हैं। तो वसु विभाग का सीधा सीधा अर्थ ही समझें, जो वसने वाले लोग हैं उनका परिचय, उनका कार्य विभाजन, उनकी उपयोगिता। तो वसने वालों के बारे में वेद का जो विचार है वो यजुर्वेद अध्याय 30 में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। एक तो इसको देख लें, है ना। दूसरा, यजुर्वेद के 31वें अध्याय में जो कह सकते हैं ऋग्वेद का पुरुष सूक्त जो है, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का ही कुछ विस्तार के साथ यजुर्वेद अध्याय 31 है। तो इस संदर्भ को भी देखना होगा कि यजुर्वेद अध्याय 30 में हमें वसु विभाग बताया जा रहा है। हमारे समाज में बसने वाले लोगों का कार्य विभाजन, उनकी उपयोगिता बताई जा रही है। और इसका 30वें का अगला अध्याय यजुर्वेद अध्याय 31 है, उसमें सृष्टि रचना प्रक्रिया बताई जा रही है। सृष्टि कैसे बन रही है वो बताया जा रहा है। सृष्टि रचना प्रक्रिया के क्रम में एक स्थान पर यह भी बताया जाता है, यदि हम उस विराट पुरुष को एक व्यक्ति के रूप में समाज के सापेक्ष कल्पना करें, कतिधा कल्पयन, कितने प्रकार से कल्पना करें तो उसको समझा जा सके। तो उसका मुख क्या होगा, हाथ क्या होगा, उरु क्या होंगे और पाद पैर क्या होंगे। उसके उत्तर में प्रकृति के अनेक तत्वों का वर्णन होता है और संदर्भ के रूप में इन चार की बात भी हो जाती है कि ब्राह्मण उसका मुख था, राजन्य उसके बाहु हुए, उरु वैश्य थे और पाद या चरण उसके शूद्र हुए, आदि आदि। ये आदि आदि जो मैंने कहा, इसको हल्के में साधारण मत लीजिएगा। ये आदि आदि बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आदि आदि को आप यूं ही मत छोड़ दीजिएगा कि मैं यूं ही कह दिया, ठीक। इस चार का संदर्भ दिया और आगे मान लीजिए आदि आदि, क्योंकि उस पुरुष सूक्त में यजुर्वेद अध्याय 31 में भी आगे शरीर के अन्य अंगों की चर्चा की जाती है। चंद्रमा मनसो जाता, चक्षो सूर्यो अजायत, आदि आदि पुनः आ गया, आदि आदि, ठीक। मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य,
श्रोत्र कानों से दिशा आदि आदि। तो शरीर के विभिन्न अंगों से समाज और प्रकृति की जो समानता है वो वहां थोड़ी सी बताई गई। उससे पहले अध्याय 30 है, इसको बहुत गंभीरता से हमें समझना होगा। उससे पहले अध्याय 30 है। यदि अध्याय 30 को आप नहीं पढ़ेंगे और उस सीधे 31वां अध्याय या पुरुष सूक्त देखेंगे, वैसे तो पुरुष सूक्त संरचना का सूत्र है और संरचना के क्रम में थोड़ा सा उल्लेख इसका भी आ गया है, क्योंकि संरचना में हमारा मानव समाज भी सम्मिलित है, तो थोड़ा सा संदर्भ आ गया है। उसका मुख्य विषय संरचना है, समाज व्यवस्था नहीं है। संदर्भ के रूप में थोड़ा सा समाज की बात की गई है, लेकिन समाज की बात विस्तार से यजुर्वेद अध्याय 30 में की गई है। इस बात को ध्यान दें। अभी तक जिनका ध्यान नहीं गया है वो यजुर्वेद अध्याय 30 को इस तरह से अब पढ़ें। यजुर्वेद अध्याय 30 में मंत्र 5 से 22 तक, अध्याय में केवल 22 मंत्र हैं। प्रारंभ में 4 मंत्र मंगलाचरण के मान लीजिए ईश्वर की स्तुति उपासना के मंत्र हैं, और 5वें से 22वें मंत्र तक समाज में बसने वाले लोगों के कार्यों व्यवसायों का उल्लेख है कि किस कार्य के लिए किसकी आवश्यकता है। ये 5वां मंत्र जो आरंभ होता है वो यहीं से होता है। ब्रह्मणे ब्राह्मणम क्षत्राय राजन्यम मरुद्भ्यो वैश्यम तपसे शूद्रम आदि आदि। ये आदि आदि बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये पूरा मंत्र मुझे स्मरण नहीं है, इसको देखकर बाद में हरीश जी भी पढ़ देंगे पूरा मंत्र पुस्तक में देख करके। तो ये यजुर्वेद अध्याय 30 का जो 5वां मंत्र है उसी में आरंभ तो किया गया, ब्रह्मणे ब्राह्मणम क्षत्राय राजन्यम मरुद्भ्यो वैश्यम तपसे शूद्रम, और उसके पश्चात ये क्रम आगे चलता चला गया, रुका नहीं। एक ही मंत्र में इस 4 से आगे अनेक प्रकार के कार्य व्यवसायों का उल्लेख किया गया, 5वें मंत्र में ही किया गया। और 5वें मंत्र के आगे जो मंत्र 6 से 22 तक हैं उन सब में भी ये क्रम चलता रहा कि समाज में किस कार्य के लिए कैसे व्यक्ति की आवश्यकता है। कहते हैं धैर्याय तक्षणम, धैर्य के लिए तक्षण करने वाले की आवश्यकता है। इसके लिए रथकारम, रथ बनाने वाले की आवश्यकता है। नृत्याय सूतम गीताय शैलूषम आदि आदि। अब वो पूरा स्मरण तो नहीं हो सकता है। यजुर्वेद अध्याय 31, यजुर्वेद अध्याय 30 आप यजुर्वेद पुस्तक से पढ़ सकते हैं। तो उसमें शताधिक व्यवसाय इस प्रकार से हैं, 100 से अधिक। कुल कितने हैं मैंने अब तक नहीं गिने। हाँ, मैं अपने युवा साथियों से कह दूं, हो सके तो गिन लेना। अब मुझसे अपेक्षा न करें, इसको आप जानते हैं कि एक तरह से मैंने अब धनुष धर दिया है, आप लोगों को कार्यभार सौंप दिया है। तो जो हमारे युवा साथी हैं, कभी समय मिले तो यजुर्वेद अध्याय 30 में मंत्र 5 से 22 तक गिन लीजिएगा कितने प्रकार के व्यवसायों का वर्णन है, कि इतने व्यवसाय हैं, इस कार्य के लिए इस व्यक्ति की आवश्यकता है, इस कार्य के लिए इस योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। ये यजुर्वेद अध्याय 30 आपको बताता है। वो 4 की बात नहीं करता, 40 की बात नहीं करता, उसमें 100 से अधिक हैं। एक अनुमान के अनुसार कितने हैं वो मैं कह रहा हूं, स्वयं गिन लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 22 मंत्र हैं, उनमें 5 से 22 गिनने हैं, 4 छोड़ दिए तो 18 मंत्र बचे। इन 18 मंत्रों में कितने की बात है गिन लीजिएगा। तो एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक तो हैं। ठीक। अब यहाँ पर एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि चारों वेदों में कहीं एक भी मंत्र आपको नहीं मिलेगा जो ये बताता हो कि समाज को 4 भागों में बांट दिया जाए। 4 वर्ण होते हैं, पूरा समाज 4 वर्णों में विभाजित किया जाए, ये बात आपको 4 वेदों में किसी एक मंत्र में भी नहीं मिलेगा। यजुर्वेद अध्याय 30 100 से अधिक व्यवसायों का वर्णन कर रहा है। उसका आरंभ वो ब्राह्मण राजन्य वैश्य शूद्र से कर रहा है, इतना ठीक है, लेकिन वो क्रम आगे चलता चला गया जो 100 से अधिक चला गया।
कहीं नहीं कहा गया है कि इनको वर्ण कहा जाए या जाति कहा जाए या क्या कहा जाए। ये सारी कल्पनाएं बहुत बात की हैं। वेद ने केवल इतना बताया है कि समाज में बहुत प्रकार के कार्य व्यवसाय की आवश्यकता है। उन कार्य व्यवसाय को करने के लिए उस कार्य में दक्ष कुशल सुयोग्य लोगों की आवश्यकता है। वेद ने केवल इतना बताया है। और यजुर्वेद के अध्याय 30 में सभी मंत्रों का एक ही क्रियापद आता है अंत में, आलभते या आलभे। मतलब इस कार्य के लिए इस योग्यता वाला व्यक्ति हमें प्राप्त हो। वो यही कह रहा है कि इतने प्रकार के कार्य हमें चाहिए, इनकी आवश्यकता है, तो उस कार्य के लिए उसमें समर्थ उस योग्यता वाला व्यक्ति हमें प्राप्त हो। वेद केवल इतना कह रहा है, न उसे वर्ण कह रहा है, न जाति कह रहा है, न ये कह रहा है कि पूरा समाज केवल 4 भागों में बांट दिया जाए। जो भी 4 भागों में बांटने की बात करता है वो अवैदिक है, बहुत स्पष्ट। तो ये भूमिका एक प्रकार से समझिए जो अब तक हमने आपको बताया, मूल विषय को समझने के लिए आवश्यक था। अब आइए जो आज का मूल विषय है वो है शूद्र कौन। तो वही यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र 5 यही परिभाषित करता है कि शूद्र कौन है। उसने कहा ब्रह्मणे ब्राह्मणम, ब्रह्म कार्य के लिए ब्राह्मण चाहिए। अब ब्रह्म कार्य क्या, उसकी व्याख्या करेंगे तो बहुत समझ आएगा, आज के अपने मूल विषय पर ही आएंगे। तो ब्रह्मणे ब्राह्मणम, ब्रह्म के लिए ब्रह्म कर्म के लिए तो ब्राह्मण चाहिए। छत्राय राजन्यम, छत्र के लिए राजन्य चाहिए। राजन्य का अर्थ राजकर्मी या जो भी मान ले, वो आज का विषय नहीं है। मरुद्भ्यो वैश्यम, मरुत के लिए हमें वैश्य चाहिए। मरुत का अर्थ मरणशील प्राणी, पूरा समाज जो भी है वो चाहे मनुष्य हो या अन्य पशु प्राणी हो, वैश्य सबका भरण पोषण करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, तो मरुद्भ्यो वैश्यम, सारे मरणशील प्राणियों के लिए वैश्य चाहिए। आगे कहता है तपसे शूद्रम, शूद्र किस लिए चाहिए? तप से, अर्थात तप के लिए, तपस्या के लिए शूद्र चाहिए। यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र 5 कह रहा है तपसे शूद्रम, तपस्या के लिए शूद्र चाहिए। हमने इसका काव्यानुवाद में कहा है शूद्र तपस्या धन्य। जो तपस्वी हैं उनको वेद ने शूद्र कहा है, तपस्वी जनों को शूद्र कहा है। अब कल्पना कीजिए जो समाज में कुछ लोगों ने प्रचलित किया है कि तपस्या करने के अपराध में शूद्र तपस्वी शंभु की हत्या राम ने की। वेद तो कहता है तपस्या करने के लिए ही शूद्र चाहिए, और तपस्या करना शूद्र के लिए अपराध हो जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, ये तो पूरी तरह अवैधिक हो गया। हम यहाँ रामायण या राम की समीक्षा नहीं कर रहे हैं, हमारा विषय केवल और केवल शूद्र है। और स्पष्ट कहा जा रहा है तपसे शूद्रम, तपस्या करने के लिए शूद्र चाहिए। अब प्रश्न उठा कि तपस्या है क्या? कप धातु है, कपना, तेजस्वी होना, ऐश्वर्य होना। तब धातु के अर्थ देखिएगा, सब लोग देख सकते हैं, धातु को सबके पास है। तो तब धातु का अर्थ क्या है? जो अपने आप को तपाता है। तप का अर्थ ऐश्वर्य भी है। इस प्रकार के बहुत से उत्तम अर्थ तप धातु के हैं, तभी हम तप करना, तपस्वी होना सम्मानजनक मानते हैं, और उसी के लिए शूद्र कहा गया है। ये तो हो गई वेद की परिभाषा, बहुत स्पष्ट कहा गया तप से शूद्रम, ये उसकी परिभाषा दे दी गई। पूरे अध्याय 30 यजुर्वेद में ऐसे ही सभी कार्यों की परिभाषा दी गई, जैसे बस ये 2 शब्दों में, बहुत विस्तार से नहीं है ना, सभी को ऐसे 1-2 शब्दों में कह दिया गया है। तो वैसे ही कह दिया गया तप से शूद्रम। अब दूसरा देखिए, शूद्र शब्द पर विचार कीजिए। शूद्र शब्द क्या है? शूद्र शब्द शुच धातु से बनेगा। शुच धातु से एक शब्द बनता है शुचि, शुचिता, इससे आप परिचित हैं, ये शुच धातु से बन रहा है।
तो शुच धातु से शूद्र शब्द बनेगा तो उसका अर्थ भी शुचिता ही होगा, कोई अलग तो नहीं हो सकता। तो जो शुचिता अर्थात पवित्रता, ये भी सब लोग जानते हैं। तो जिसमें शुचिता हो, पवित्रता हो, जो पवित्र हो, दूसरों को पवित्र करे, शुद्ध करे, वो शूद्र होता है। शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति शुद्ध शुद्धो धातु से भी दी जाती है, दी जा सकती है, ऐसा कह लें। तो शुच धातु से शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति दी जाती है और शुद्ध शुद्धो धातु से भी दी जाती है, उसका भी अर्थ होता है शुद्ध करना। तो पवित्र करना शुच धातु से और शुद्ध करना शुद्ध धातु से, दोनों का अर्थ एक ही है। शुद्ध करना, पवित्र करना एक ही बात है। तो समझिए, जो स्वयं पवित्र हो दूसरों को पवित्र करे, जो स्वयं शुद्ध हो दूसरों को शुद्ध करे, उसे शूद्र कहते हैं। और ऐसे मनस्वी को की आवश्यकता हमें है, किस लिए है? तप से शूद्रम, तप के लिए, ऐश्वर्य के लिए, तपने के लिए, तपाने के लिए हमें ऐसे मनीषी तपस्वी शूद्र की आवश्यकता होती है। ये वेद कहता है कि वो शूद्र है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई ये तो ऐसी परिभाषा आ गई जो आज तक कहीं किसी ने सोचा भी नहीं था। वेद तो यही कहता है। अब वर्तमान व्यवस्था में शूद्र कहाँ है? एक प्रश्न ये बड़ा गंभीर उठा। कल के बाद हमारे मन में ये बात आई कि वर्तमान व्यवस्था में शूद्र है कहाँ? जो वर्तमान समाज में प्रचलित मान्यता है, जो पूरी तरह अवैधिक है, वेद विरोधी है, जो भी है, लेकिन समाज में प्रचलित है तो उसे नकारा भी नहीं जा सकता। वर्तमान का सत्य है, भले ही वो कटु सत्य है, वो कितना भी कटु है, लेकिन आज का सत्य है। ये आज का समाज कुछ इस प्रकार से विभाजित तो हो गया है। आज के समाज में विभाजन है मुख्य रूप से। एक तो हो गए सवर्ण। सवर्ण में वो कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीन को तो उन्होंने सवर्ण में मान लिया। अब सवर्ण कौन है? सवर्ण वो है जिसे गुरुकुल में पढ़ने का अधिकार है, जिसका यज्ञोपवीत हो सकता है, यज्ञोपवीत होगा, जनेऊ पहनाया जाएगा, वो गुरुकुल में जाएगा, वेद आदि शास्त्रों का, अन्य विद्याओं का अध्ययन करेगा। ये अधिकार केवल सवर्णों को है, जो वर्तमान समाज में प्रचलित मान्यता है, जो वेद विरुद्ध है। मैं पुनः स्पष्ट करूं, वेद विरुद्ध है, लेकिन वर्तमान समाज में ये मान्यता प्रचलित है कि गुरुकुल जाने का, विद्या प्राप्त करने का, वेद आदि पढ़ने का अधिकार केवल और केवल सवर्णों को है। और सवर्णों में वो कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन आते हैं। इनका यज्ञोपवीत होगा, ये गुरुकुल जाएंगे, वेद आदि शास्त्र पढ़ेंगे। ठीक। और इन्हीं को, या इनमें भी जो एक प्रथम ब्राह्मण है, वही मंदिरों में पुजारी, महंत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु हो सकता है। वहां तो सवर्णों में भी अन्य को व्यवहारिक रूप से तो अधिकार नहीं ही मिल रहा है। सिद्धांत रूप में भले कहें कि हाँ, सवर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार है, जब वेद पढ़ेगा तो बाकी कार्य भी, अन्य कार्य वो कर ही सकता है उससे संबंधित। लेकिन व्यवहार में आप देखिए, इन सब कार्यों में केवल और केवल ब्राह्मण का एकाधिकार वर्तमान में है, जो वेद विरुद्ध है, नहीं होना चाहिए, लेकिन है। तो वर्तमान में समाज को एक वर्ग तो बना दिया गया, सवर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और वो भी जन्म से, कर्म से वो भले ही कितने भी, कैसे भी बिल्कुल अपढ़ हो, दुराचारी हो, कह सकते हैं, कैसे भी उनके कर्म हो, लेकिन वो जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं तो सवर्ण हैं। इन परिवारों में जन्मे हैं, उनकी अपनी मान्यता के अनुसार कथित रूप से तो सवर्ण हैं। सवर्णों को वहां दे दिया गया। अब सवर्णों के अलावा जो बचे, अब सवर्ण हैं कितने, ये भी कहा जा रहा है। इस अपने राष्ट्र में, भारत में सवर्णों की संख्या कितनी है? एक अनुमान के अनुसार 10 से 15% है। चलिए 15% हो गए, शेष 85% का क्या करें? इन 85% में 15-20% अल्पसंख्यक मान लीजिए, तो 60% बचे। ये 60% जो जनसंख्या है, ये 60% जनसंख्या वेद के अनुसार शूद्रादि कर्म करने वाले हैं। पुनः मैं कह रहा हूं, शूद्र आदि कर्म। तीन तो निकल गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। उसके पश्चात जो
वेद में यजुर्वेद अध्याय 30 बता रहा है शूद्र, और उससे लेकर के इसके इस अध्याय के 22वें मंत्र का तक जो भी 100 से अधिक कार्य व्यवसाय बताए गए, उन सब को करने वाले लोग शेष में आ गए। उन शेष को वर्तमान के इस जातिवादी धूर्त समाज ने धर्म कर्म विद्या के अधिकार से एक प्रकार से वंचित कर रखा है कुछ शताब्दियों से। महाराज दयानंद सरस्वती के प्रभाव से, उन्हीं के समय ज्योतिबा फुले भी हुए, दोनों महापुरुष मिले भी, उन्होंने पदयात्रा भी साथ साथ की, एक अच्छे उद्देश्य के लिए दोनों महापुरुषों ने एक साथ मिलकर कार्य किया, इसका भी उल्लेख है हमारे पास। तो 19वीं शताब्दी के इस पुनर्जागरण से धीरे धीरे समाज में कुछ जागरूकता आई और इन वर्गों को पढ़ने का अधिकार मिला। महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, इनको भी नहीं था, उनको मिला। आज समाज को जब आप केवल 4 वर्गों में बांटते हैं तो इन सबको शूद्र कह दिया गया। हम कह रहे हैं शूद्र आदि 100 से अधिक व्यवसाय या वर्ण या जो भी आप कहना चाहें, वो 100 से अधिक हैं, तो उन्हें शूद्र नहीं शूद्रादि कहिए। यूं कहिए शूद्रादि इस बहुसंख्यक समाज को आपने शूद्र के अंतर्गत मान लिया और उन्हें अनेक अधिकारों से वंचित कर दिया। उनको विद्या आदि का अधिकार नहीं है, मंदिर आदि का जाने का, उन गर्भगृह प्रवेश का छूने का अधिकार नहीं है, आदि आदि जो भी किया गया। तो वर्तमान जो संविधान की व्यवस्था है, यदि उसके अनुसार वर्तमान के समाज की जो व्यवस्था है उसके अनुसार यदि हम समझना चाहें तो आज शासन की व्यवस्था के अनुसार कुछ और वर्ग बनाए गए जिसमें इन 100 से अधिक वर्गों को समेटने का प्रयास किया गया। तो सवर्ण में तो 3 आते हैं, वो स्पष्ट हो गए, जिनको मंदिर के गर्भगृह में जाने का, पूजा आदि करने का अधिकार है, पढ़ने आदि का अधिकार है, वो तो ठीक हो गए। अन्य जो बचे उनमें आज के शासन व्यवस्था में एक वर्ग है अनुसूचित जनजाति का। कुछ जातियों वर्गों को लिया गया कि ये बहुत ही उपेक्षित हैं, उनको अनुसूचित जनजाति में लिया गया। उसके पश्चात देखा गया कुछ लोग इनकी अपेक्षा कुछ ठीक हैं, लेकिन इनकी स्थिति भी लगभग ऐसी है जिन्हें समाज में अछूत समझा जाता है। जिनकी परछाई छू जाए तो पंडित जी अपवित्र हो जाते हैं। ये व्यवस्था भी 100 वर्ष पहले तक थी। अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हुआ है कि शूद्र की, इन वर्गों की, दलितों की, अनुसूचित जाति जिसे हम कहते हैं, उनकी परछाई भी पड़ जाए तो पंडित जी अछूत अपवित्र हो जाते थे। कुछ लोगों के मन में आज भी ये कचरा है, लेकिन धीरे धीरे बहुत कुछ ठीक हो गया है। तो इस अछूत वर्ग को अनुसूचित जाति में गिन लिया गया। इनको कह दिया गया भाई ये जिनको समाज में ये कथित स्वयंभू उच्च वर्ग के लोग, सवर्ण कहे जाने वाले लोग अछूत मानते हैं, उनको अनुसूचित जाति में कहा गया। उसके पश्चात कुछ समय पहले, मान लीजिए लगभग 35 वर्ष पहले, कुछ ऐसा भी अनुभव किया शासन ने, जो भी उस समय की सत्ता थी, कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के अलावा भी समाज में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो उतने पीड़ित तो नहीं हैं, उन्हें अछूत तो नहीं समझा जाता, फिर भी समाज एक दूरी बनाकर चलता है। उनको भी धर्म कार्य आदि में स्थान नहीं दिया जाता और समाज में वो भी इनकी अपेक्षा कुछ पिछड़े हैं, तो उनको अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से अनुसूचित कर दिया गया। एक और वर्ग बना दिया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो अनुसूचित जनजाति में नहीं आए, अनुसूचित जाति में नहीं आए, लेकिन माना गया कि वो भी सवर्णों की तरह अधिकार संपन्न नहीं है। उनको अनुसूचित किया गया अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में। ठीक, अब भी कुछ लोग बच गए, उनकी ओर ध्यान दीजिए।
जो अनुसूचित जनजाति में नहीं है, अनुसूचित जाति में नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग में नहीं है और सवर्ण भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वे सवर्ण भी नहीं हैं, वे ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय नहीं हैं, वैश्य नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी नहीं आते हैं। कह लीजिए कि वो आरक्षण में नहीं माने जाते, उनको आरक्षण प्राप्त नहीं है। इस आज की संविधान की व्यवस्था में आरक्षण प्राप्त नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि वो शैक्षिक बौद्धिक रूप से पर्याप्त विकसित है और समाज में उनके साथ छुआछूत का भेदभाव भी नहीं होता है। ये सत्य है। एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसको अछूत नहीं माना जा रहा है, उसके साथ खान पान का, छुआछूत का व्यवहार तो नहीं होता, इस तरह का भेदभाव तो नहीं होता। वो पर्याप्त शिक्षित है, पर्याप्त सुयोग्य है, इसलिए उसे आरक्षण वर्ग में नहीं रखा गया। लेकिन वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं है, उसको भी मंदिर में पुजारी, महंत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु होने का अधिकार नहीं है। अब कुछ उदाहरण से समझिए कि शिवाजी ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, लेकिन वहां के महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक नहीं किया। कह दिया कि भाई ये कुलीन क्षत्रिय नहीं है, हम शूद्र का राज्याभिषेक नहीं कह सकते। तो उन्होंने शिवाजी को शूद्र बताकर राज्याभिषेक करने से मना कर दिया। अब कैसे काशी से एक को मना कर ले गए और जैसे तैसे कराया गया, वो एक अलग विषय है, वो आज की चर्चा का विषय नहीं है। आशा ये है कि शिवाजी बहुत प्रतिष्ठित परिवार से थे, उनके पिताजी महाराज कहलाते थे और महाराष्ट्र में भी उनका जाति, कुल, वंश जो भी कह लीजिए, प्रतिष्ठित माना जाता था। उनके कुल में जुड़ना लोग सम्मान की बात समझते थे, भोसले परिवार था। तब उनके साथ ऐसा हुआ, स्वाभाविक है, वो अछूत वर्ग में नहीं आते थे, इस वर्ग में नहीं आते थे, लेकिन वो सवर्ण नहीं माने गए। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में शिकागो वक्तृता के लिए गए। ये हुआ कि सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में इन्हें भेजा जाए। मांग हुई कि भाई वहां तो सभी धर्मों का सम्मेलन था, तो सनातन धर्म की ओर से कोई था नहीं, तो ये गए थे। हुआ कि भाई इनको सनातन धर्म का प्रतिनिधि मान लिया जाए तो उनको बोलने का अवसर मिलेगा। यहाँ के काशी के पंडितों ने, शंकराचार्यों ने कह दिया कि शूद्र को संन्यास लेने का अधिकार कैसे मिला, हम तो उसे सन्यासी ही नहीं मानते, उसे हम सनातन धर्म का प्रतिनिधि नहीं मान सकते, क्योंकि वो शूद्र है, वो सवर्ण नहीं है, वो शूद्र है, इसलिए हम उसे सनातन धर्म का प्रतिनिधि नहीं मान सकते। इन्होंने उसे प्रतिनिधि मानने से मना कर दिया। अब वो फिर किस तरह से किसी बौद्ध भिक्षु ने अपने समय में से 5 मिनट का समय दिया और उनको बोलने का अवसर मिला, वो एक अलग विषय। ठीक है, शिवाजी के साथ हुआ, स्वामी विवेकानंद जी के साथ हुआ, सुभाष चंद्र बोस के साथ भी हुआ ये भेदभाव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ हुआ जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। हरिवंश राय बच्चन ने भी अपनी आत्मकथा में इन स्थितियों का उल्लेख किया कि हमको कैसे कैसे क्या माना जाता। उनका ठीक है भाई, हम भगवान के चरण ही ठीक हैं, हमको आप शूद्र मानते हो, मानो, अच्छी बात है, क्योंकि सब भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, उनके हाथों की पूजा कोई नहीं करता। तो हमें आप भगवान के श्री चरण रहने दो, हम इसी में प्रसन्न हैं, हमें आपसे कोई और मान्यता नहीं चाहिए। तो स्वाभाविक है, ये सारे वर्ग जो नाम हम आपको गिना रहे हैं, ये समाज के प्रतिष्ठित, सुशिक्षित, सम्मानित लोग थे, लेकिन इनकी इस व्यवस्था में वो सवर्ण नहीं थे। आप मान लीजिए वेद की व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के पश्चात आने वाला शूद्र वर्ग, वास्तव में ये यही शूद्र वर्ग है। ये जो सुशिक्षित है, बुद्धिजीवी है, समाज को दिशा देने में, समाज को नेतृत्व देने में समर्थ है, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो नहीं है, अर्थात वो धर्मजीवी नहीं है, वो पुजारी महंत नहीं बनता, वो पूजा पाठ करके आजीविका नहीं चलाता, कह लीजिए वो गुरुकुलों का आचार्य भी नहीं है। वो क्या करता है, वो प्रशासक है, अंकेक्षक है, चिकित्सक है, समाज का मार्गदर्शक है। तो आप देखें, ये वर्ग है
जो प्रशासक है, अंकेक्षक है, जैसे आप लोग सीए आदि भी कह सकते हैं आज की भाषा में, मतलब जो बौद्धिक कार्य हैं वो अनेक बौद्धिक कार्य कर रहा है, जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं ये वर्ग उसमें है। तो जितने आपके प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं, वो चाहे प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के कोई भी हों, तो ये प्रशासनिक कर्मी अधिकारी कर्मचारी लिपिक हैं, चाहे वो प्रथम श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारी हो या लिपिक वर्ग हो। तो ये जो वर्ग है, तो जो है ना, तो जिसे आजकल हम लोग कार्यपालिका कहते हैं, तो कार्यपालिका के लोग, न्यायपालिका के लोग, विधायिका के लोग, और इस प्रकार से समाज में जागरूकता लाने वाले सुशिक्षित बुद्धिजीवी वे लोग जो धर्मजीवी नहीं हैं और प्राध्यापक नहीं है, विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में पढ़ाते नहीं हैं, उनके अलावा ये जो बौद्धिक वर्ग है वो वास्तव में वेद की दृष्टि में शूद्र वर्ग में आता है, जिसके लिए कहा गया तपसे शूद्रम। ये तपस्वी है, ऐश्वर्यवान है, परिश्रमी है, समाज को प्रकाश देने वाला, दिशा देने वाला वर्ग है, समाज का नेतृत्व करने वाला वर्ग है, लेकिन वो सवर्ण भी नहीं है, अछूत भी नहीं है, कहीं से उपेक्षित भी नहीं है, अशिक्षित अयोग्य भी नहीं है। वो पुस्तक और लेखनी का पूजन करता है। यूं कह ले कि आज के यहाँ से समापन कर दूं कि वो वर्ग जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, लेकिन उसे आरक्षण भी नहीं मिला है, कहीं कहीं वो आरक्षण की मांग करता हुआ आपको मिल जाता है। महाराष्ट्र में मराठे कहते हैं भाई हमको भी आरक्षण दे दो, कहते अरे नहीं भाई आप तो शासक वर्ग में है, आपको कैसे दे दें। कहीं जाट आरक्षण मांगते हैं, कहते अरे भाई आप तो इतने समर्थ हैं, इतने संपन्न हैं, आपको कैसे दे दें। तो वो वर्ग जो सवर्ण नहीं है लेकिन निम्न भी नहीं है, उसे आरक्षण मिला नहीं है, लेकिन चूंकि आप उसे सवर्ण नहीं मानते इसलिए वो कभी कभी आरक्षण मांगने लगता है। वो वर्ग वेद की दृष्टि से शूद्र है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के पश्चात उसका स्थान है, सम्मानजनक स्थान है। कल भी हमने कहा था वेद में जहां भी शूद्र शब्द आया है बहुत सम्मानित रूप में आया है, कहीं भी नहीं कहा गया है कि शूद्र कहीं अयोग्य है, अशिक्षित है या उसका आचरण अच्छा नहीं है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि अशिक्षित या सदाचरण से हीन, विद्याहीन व्यक्ति को शूद्र कहा जाए। चार वेद में कहीं भी ऐसा नहीं है। शूद्र शब्द अनेक बार आया है, लेकिन जहां भी आया है बहुत सम्मानित रूप में आया है। ये हमें समझना चाहिए और ये हमें मानना चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि पूरी की पूरी कार्यपालिका शूद्र रूप में है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े अधिकारी, राजनेता, समाज सेवी, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के प्रमुख लोग, ये सब के सब वेद की दृष्टि से शूद्र वर्ग में आते हैं। हम तो कहना चाहते हैं गर्व से कहो हम शूद्र हैं। हम भले ही पंडे पुजारी नहीं हैं, हम भले ही विश्वविद्यालय के प्राध्यापक नहीं हैं, है ना, लेकिन भले ही हमारा कोई बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं है, हम बहुत धन्ना सेठ नहीं हैं, लेकिन हम बुद्धिजीवी हैं, सुशिक्षित हैं, समाज में सम्मानित हैं, समाज को दिशा देने वाले जो लोग हैं, ये एक बड़ा वर्ग है और ये वर्ग वेद की दृष्टि में सम्मानित, ऐश्वर्यवान, शुद्ध करता, स्वयं शुद्ध पवित्र है और सबको शुद्ध पवित्र करने वाला सम्मानित वर्ग शूद्र है। ओम।